नमस्कार, एच एन 24/7 देख रहे हैं आप। मैं हूं मनीष कुमार वर्मा। सब रजिस्ट्रार कार्यालय में अभिलेखों से छेड़छाड़ और फाइल बदलने के मामले में देहरादून विकासनगर और ऋषिकेश तहसील के रिकॉर्ड रूम की जांच शुरू कर दी गई है। डीएम सोनिका के आदेश पर तीनों तहसीलों के रिकॉर्ड रूम सील कर दिए गए। देहरादून में सब रजिस्ट्रार ऑफिस के रिकॉर्ड रूम को सीसीटीवी कैमरों से लैस किया गया। अब एसडीएम और एडीएम की अनुमति के बिना कोई कर्मचारी रिकॉर्ड रूम में प्रवेश नहीं कर सकेगा। सब रजिस्ट्रार ऑफिस के रिकॉर्ड रूम से बेनामों की मूल फाइल गायब करने और कई फाइलों में दस्तावेज बदलने के मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी मामले की एसआईटी जांच के आदेश दिए थे। वो समय समय पर लगातार इस प्रकार की शिकायतें आ रही थी कि कुछ हमारा जो रिकॉर्ड रूम है, रजिस्ट्री का रूम है, वहाँ पर छेड़छाड़ की गई है और उसके लिए हमने एसआईटी का गठन कर दिया है। उस पर हम सख्त कार्रवाई करेंगे। किसी भी प्रकार से कोई हम कोताही भ्रष्टाचार को लेकर, कोई माफियागिरी को लेकर, इस प्रकार का जो तंत्र जो समाज के अंदर, हमारे प्रदेश के अंदर एक तरह से मैं कहूँ कि ऐसा माहौल माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं, शांति प्रिय लोगों को परेशान करने वाली जो व्यवस्था है उसको हम ठीक करेंगे। उसके लिए इसीलिए हमने एसआईटी गठित की। तो दीपिका भंडारी हमारे साथ जुड़ चुकी है, पूरी जानकारी के साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुकी हैं। दीपिका, रिकॉर्ड रूम की अब प्रशासनिक जांच शुरू होगी। अब सवाल यह है कि काफी दिन से बताया जा रहा है 1978 से और 1990 तक के जो रिकॉर्ड है उसमें कुछ गड़बड़ी पाई गई है। तो ऐसे में उस रिकॉर्ड रूम में कौन कैसे घुस गया, ये भी एक बड़ा सवाल है। अब मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि नहीं, अब जांच होगी। तो क्या लगता है एसआईटी टीम जो जांच करेगी, कितनी जल्द इस पूरे जो मामले का पटाक्षेप हो जाएगा? जी बिल्कुल, देखिए लगातार ये शासन को शिकायतें मिल रही थी कि जो रिकॉर्ड रूम है देहरादून विकासनगर ऋषिकेश, उसमें कुछ दस्तावेज ऐसे हैं जिनको फाइलों के बीच से या तो फाड़ दिया गया है या उनमें हेरफेर करके बड़ी जो छेड़छाड़ है वो की गई है या बड़ा घोटाला किया गया है। इसमें जो भूमाफिया हैं बड़े बड़े, उनका नाम शामिल हुआ, जिसमें ये कहा गया कि भूमाफियाओं की जो मिली भगत है वो अंदर जो रिकॉर्ड रूम में बड़े अधिकारी हैं और कर्मचारी हैं उनके साथ है। और इसमें तीनों ये लोग मिले हुए हैं, चाहे वो भूमाफिया हो या बड़े अधिकारी हो या कर्मचारी हो, क्योंकि तीनों ने मिलकर जो है ये बड़ा घोटाला, बड़ी छेड़छाड़ की है। और रिकॉर्ड रूम के अंदर जो फाइलें थी उनमें से कई पेज गायब भी हैं। इसी की शिकायत के बाद जो है सीएम धामी ने बीते दिनों रिकॉर्ड रूम का निरीक्षण भी किया था और सरकार ने साफ तौर पर इस बात को कहा है कि हाँ, गड़बड़ी हुई है। 1978 से लेकर 1990 तक के जितने भी फाइलें हैं उनमें कई बड़े घोटाले, बड़े छेड़छाड़ की है। शासन ने खुद और सीएम ने खुद इस बात को स्वीकार भी किया है। डीएम ने भी ये बात स्वीकार की है कि हाँ, छेड़छाड़ हुई है। इसी के बाद अब सीएम धामी के आदेश पर एसआईटी गठित की गई है, जिसमें 3 विभागों के अधिकारी जो हैं वो शामिल होंगे। सबसे पहले पुलिस विभाग का एक अधिकारी इसमें शामिल होगा, इसी के साथ राजस्व विभाग का और अन्य जो है वो निबंधन विभाग का जो अधिकारी इसमें शामिल होगा। इसी के साथ अभी तक जो ये कहा जा रहा था कि जो ये रिकॉर्ड रूम है इसमें ये अनिवार्य है कि यहाँ पे सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं अधिकारी कर्मचारियों की लापरवाही के कारण जो है वहाँ पे सीसीटीवी काफ़ी समय से खराब थे, जिसके बदौलत जो ये सब देखने को मिला कि यहाँ पे रिकॉर्ड रूम की लापरवाही के कारण जो है ये रिकॉर्ड नहीं हो पाया कि आखिर अंदर कौन घुसा, किसने फाइलों से छेड़छाड़ की, किसने ये बड़ा घोटाला किया है मिलकर। तो अब एडीएम और एसडीएम की इजाज़त के बिना जो है इन रिकॉर्ड रूमों में जो है, कार्यालयों में जो है कोई नहीं घुस पाएगा। ये बड़ा आदेश जिला प्रशासन शासन ने अब जारी कर दिया। इसी के साथ जितने भी ये तीनों जो रिकॉर्ड रूम हैं तहसीलों के, विकासनगर, ऋषिकेश और देहरादून, तीनों रिकॉर्ड रूमों के बाहर और अंदर अब सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए हैं। सीसीटीवी कैमरों से कार्यालयों को लैस कर दिया गया है और अब एसडीएम एडीएम की इजाजत के बिना कोई भी रिकॉर्ड रूम के अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगा। ये बड़ा फैसला अब लिया गया है, लेकिन मुझे लगता है कि ये फैसला पहले ही लेना चाहिए था, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने बड़ी मुश्किल से छोटी सी 100 गज की ज़मीन ली है, बड़ा पैसा, खून पसीने का पैसा जो है उन ज़मीनों में लगाया था, लेकिन कहीं ना कहीं अब भूमाफियाओं की मिलीभगत के कारण, अधिकारियों के कारण जो है उन लोगों को बड़ी परेशानी हो रही है और वो कर्जे में भी डूबे हैं। उनका कहना है कि आखिर वो इस कर्जे को कहाँ से चुकाएंगे। जो उन्होंने बड़ी मुश्किल से अपनी ज़मीनें ली थी वो
कैसे करेंगे? तो लोग रो रहे हैं और काफ़ी दुखी है और शासन प्रशासन से एक ही मांग कर रहे हैं कि जिसने भी ये किया है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और जो उनकी ज़मीनें खुर्द-बुर्द की गई है उनको वो वापस मिले। मैं आपको मनीष एक बार और बता दूँ, इसमें सबसे बड़ा घोटाला जो है वो चाय बागान की जो सीलिंग की जो ज़मीन है उसको लेकर के किया गया है, जिसमें ये आदेश है कि 1978-75 के बाद ये ज़मीनें खरीद फरोख्त इनकी नहीं की जा सकती है। ये साफ तौर पर सरकार का और आदेश था और अगर ये ज़मीन कोई खरीद फरोख्त करता है या बेचता खरीदता है तो ये ज़मीनें खुद ही सरकार के पाले में आ जाएगी, यानी कि सरकार के अधीन ये जो ज़मीनें हैं वो हो जाएगी। लेकिन कहीं न कहीं भूमाफियाओं ने अधिकारियों के साथ मिलकर ये बड़ा खेल जो किया है वो कहीं न कहीं कई सवाल खड़े करता है और सीएम धामी अब एक्शन मूड में आ गए हैं और उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जिन्होंने ये बड़ा घोटाला और लापरवाही की है उन अधिकारियों को, कर्मचारियों को नहीं बख्शा जाएगा। इसमें कोतवाली नगर पुलिस थाने में जो है 9 रजिस्ट्रार और 28 लिपिक के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है और जांच शुरू कर दी गई है इसमें। अच्छा, एक चीज और है कि इतने बड़े पैमाने पर भूमाफिया सक्रिय थे और छेड़छाड़ किए जा रहे थे रिकॉर्ड रूम से। अब ये ऐसा तो है नहीं कि ये आज ही का काम होगा, मतलब काफी लंबे समय से ये काम चल रहा था। तो ऐसे में अब किसको पकड़ेंगे, किससे किससे पूछताछ करेंगे, क्योंकि कई अधिकारी आए होंगे, कई गए होंगे। तो ऐसे में ये तो जांच अब काफी लंबी खिंच जाएगी। यहाँ पर रिकॉर्ड रूम का देख रेख आप करें, सीसीटीवी खराब है। अब आप बताइए, ये अगर आज मुख्यमंत्री दौरा ना करते तब तो पता भी ना चलता सीसीटीवी खराब है। ये तो सारे जो प्रशासनिक अमला जो ऊपर से नीचे है, अभी भी है जो फिलहाल, तो वो भी संलिप्त है कि आपको ये नहीं पता कि वहां पर सीसीटीवी कैमरा खराब है, और जब पता है तो फिर आपने उसको सही क्यों नहीं कराया? जिलाधिकारी का क्या कुछ कहना है? जी बिल्कुल, देखिए इसमें डीएम का भी बयान सामने आया। उन्होंने भी इस बात को स्वीकार किया है कि रिकॉर्ड रूम से जो फाइलें हैं उनसे छेड़छाड़ की गई है। कहीं ना कहीं ये शर्मनाक है पूरे जिला प्रशासन के लिए कि आखिर उनकी नाक के नीचे इतना बड़ा खेल आखिर कैसे हो गया। और रही बात सीसीटीवी कैमरे की, तो ये बात उनको ज़रूर इस पर ध्यान देना चाहिए था कि ताकि अगर कोई गड़बड़ करता भी है तो पकड़ में आए। मैं आपको मनीष एक बात और बता दूं कि जो ये पूरा खेल, जो ये बड़ा घोटाला सामने आया है, इसका पूरा खुलासा हुआ है वो जो आरटीआई एक्टिविस्ट हैं विकेश नेगी, जिन्होंने जो नगर निगम के जो मेयर हैं उनके खिलाफ जो है पूरा जो बयानबाजी की थी, उनके पूरे रिकॉर्ड उन्होंने दिखाए थे कि उन्होंने किस तरीके से बड़ा घोटाला किया है। सुनील उनियाल गामा, ये वही आरटीआई एक्टिविस्ट हैं जिन्होंने इस मामले का भी जो आरटीआई डाली थी और जनहित याचिका जो है वो हाईकोर्ट में दाखिल की थी। हाईकोर्ट ने सरकार को इसमें फटकार लगाई थी और 20,000 का जुर्माना भी लगाया था। और हाईकोर्ट ने यह भी कहा था कि सरकार ये 20,000 रुपये उस अधिकारी से वसूले जिसने ये बड़ी लापरवाही की है। सीसीटीवी कैमरे वहाँ पे नहीं लगाए गए, उन्हीं की लापरवाही के कारण जो है ये बड़ा खेल हो गया, क्योंकि हमें और आपको ये नहीं मालूम है कि वहाँ पे कि सीसीटीवी कैमरे खराब है, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर के जो बड़े अधिकारी हैं जो भूमाफियाओं से मिले हुए हैं, उनकी मिली भगत के बिना ये संभव नहीं है। इसीलिए कोई ना कोई अंदर ऐसा अधिकारी है जिसने ये काम किया है। और इसमें एसआईटी जो है वो आपने देखा होगा, अब तक पहले भी एसआईटी का गठन किया गया था, जिसमें पुलिस ने और जो जितनी भी टीम के सदस्य उन्होंने छोटी से छोटी बारीकी से इस मामले की कई मामलों की जांच की है। उसमें आरोपी की गिरफ्तारी भी हुई है, उनको वो जेल में सजा भी काट रहे हैं। तो जो ये अधिकारी जो मिले हुए हैं इस पूरे घोटाले में, वो कहीं ना कहीं बच नहीं सकते हैं। अगर वो ये सोच रहे हैं कि सीसीटीवी कैमरे खराब थे वो नहीं पकड़ में आएंगे, लेकिन उनका ये सोचना गलत है। मैं आपको एक बात और बता दूं कि विकेश नेगी, जो कि एक वकील भी हैं और आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने ये भी दावा किया है कि नगर निगम में भी कई बड़ी ऐसी फाइलें हैं जिनमें गायब कर दिया गया, उनमें बड़ा घोटाला किया गया है। क्योंकि अभी कुछ ही महीने पहले खबर आई थी कि नगर निगम में रिकॉर्ड रूम से कई फाइलें गायब हुई है, वहाँ पे भी सीसीटीवी कैमरा खराब था और नहीं था, उसी का फायदा उठाकर जो है फाइलें गायब की गई है। विकेश नेगी ने यह भी कहा है कि नगर निगम के भी जाँच के आदेश दिए जाए वहाँ के रिकॉर्ड रूम के, क्योंकि वहाँ पर भी बड़ा घोटाला हुआ है। तो कहीं ना कहीं सीएम धामी को और जो हमारी जिला प्रशासन की पूरी जो टीम है, जो हमारी जो डीएम है, उनको इसमें भी ध्यान देना चाहिए कि आखिर नगर निगम में भी कई बड़ा घोटाला तो नहीं हुआ है। रही बात सीसीटीवी कैमरे की, तो मेरा मानना यह है कि इसमें बड़ी कार्रवाई उन बड़े अधिकारियों पर भी होनी चाहिए जिन्होंने इसको नज़रअंदाज किया और इतनी बड़ी घटना जो वो हो गई है। इसी के साथ जो अंदर बैठे अधिकारी हैं उन पे भी निगरानी रखी जानी चाहिए। उनके जो कार्यालय हैं वहाँ पे सीसीटीवी होने चाहिए, ताकि उन अधिकारियों पर भी नज़र रखी जा सके। क्योंकि आज के टाइम में किसी पे भी भरोसा अब नहीं रह गया है, चाहे वो पेपर लीक मामला हो, उसमें भी आपने देखा होगा कि आयोग के अंदर के ही अधिकारी कर्मचारियों ने पेपर लीक कराया था। तो कहीं ना कहीं अब अंदर के ही जो अधिकारी कर्मचारी हैं वो आरोपी निकल रहे हैं। तो ऐसे में बाहर से ज़्यादा अब अंदर के जितने भी अधिकारी उन पर ध्यान देने की सख्त जो है सरकार को ज़रूरत है अभी। एक बड़ी चीज़ आपने बताई कि आरटीआई एक्टिविस्ट विकेश नेगी ने जो है इस
आरटीआई लगाई थी, जिसके बाद सामने आया था पूरा मामला। अब यहाँ तो भाई अगर वो आरटीआई ना लगाए तो मामला भी सामने ना आता, तब तो फिर ये लोग ऐसे घूमते रहते चकरगिन्नी की तरह, इन लोगों को कोई मतलब ही नहीं था। भाई इससे सवाल तो यही आता है ना कि आपको कोर्ट ने फटकार लगाई तब आपकी भी नींद जाग रही, वरना किसी को मालूम ही नहीं था ये हो रहा है। अब तो यहाँ पर जो मौजूदा जिला प्रशासन है, जिला अधिकारी है, सवाल तो उन पर भी उठेगा। आपको भी नहीं मालूम था मतलब कि यहाँ पर ये सब हो रहा है, आरटीआई ना लगाई जाती तो आपको भी नहीं मालूम था, तो कार्रवाई तो ऐसे में सही मायने पर इन पर भी बनता है। जो अभी से लेकर तभी थे सब पर बनता है तब तो कार्रवाई। क्या इनसे भी पूछताछ होगी, इन अधिकारियों से भी? जी बिल्कुल, देखिए विकेश नेगी आरटीआई एक्टिविस्ट, उन्होंने वो लगातार ऐसे मुद्दों को उठाते रहे हैं। नगर निगम का खुलासा भी उन्होंने किया था कि वहाँ पे क्या गड़बड़ चल रही है और अब जिला प्रशासन में क्या कुछ चल रहा है जमीन घोटाले को लेकर, उसका खुलासा भी उन्होंने किया है। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि इसमें जो भूमाफिया हैं वो दिल्ली, पंजाब और यूपी से उनके तार जुड़े हुए हैं और जो अंदर के अधिकारी हैं उनके साथ उनके तार जुड़े हुए हैं और बड़ा घोटाला ये हुआ है। इसमें डीएम जो हैं उन्होंने उनका साफ तौर पे कहना है कि उनकी निगरानी साफ तौर पर अब जो ये रिकॉर्ड रूम है उनमें रहेगी। अभी कल ही जो डीएम हैं वो विकास नगर गई थी, उन्होंने वहाँ के रिकॉर्ड रूम, जो तहसील का रिकॉर्ड रूम है, वहाँ पे निरीक्षण भी किया है। जब इतना बड़ा हादसा हो गया, इतनी बड़ी घटना हो गई, उसके बाद जो है डीएम जागी हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी भी बड़ी लापरवाही मैं इसमें मानती हूँ, क्योंकि 3 तहसील हैं यहाँ पे, ऋषिकेश, देहरादून और विकास नगर। इतना बड़ा घोटाला, 3 तहसीलों में कितने करोड़ों का घोटाला हुआ होगा या कितनी फाइलें गायब होंगी अब इसका अंदाजा नहीं है। अभी तो सिर्फ सीएम धामी ने देहरादून में जो है रिकॉर्ड रूम का जो है निरीक्षण किया है। अगर अगर 2 जो तहसील है अगर वहाँ पर भी निरीक्षण करके चेकिंग की जाती है, जांच की जाती है, तो पता नहीं कितने बड़ा घोटाले सामने आते हैं। तो ऐसे में मुझे लगता है सबसे बड़ी जो लापरवाही है वो डीएम की भी है, उनमें भी कोई ना कोई लापरवाही होनी चाहिए, क्योंकि इससे पहले भी कई बड़ी ऐसी घटनाएं हुई है। चाहे वो स्मार्ट सिटी का काम देख लें, स्मार्ट सिटी लगातार ये कहा जा रहा था कि मानसून की दस्तक से पहले इसमें काम कर दिया जाएगा, लेकिन आप देखेंगे कि सड़कों की हालत क्या है। लोग गड्ढे में डूब के गिर कर घायल हो रहे हैं। कई लोगों के जो घर है वो उसके जद में आ गए हैं और कई बड़े ऐसे नाले हैं जो अभी भी खुले हुए हैं, जिसमें बड़ी जान जो है किसी की जा सकती है। तो ऐसे में मुझे लगता है डीएम की भी बड़ी लापरवाही इस दोनों मामलों में है, तो उन पर भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बात आपने की विकेश नेगी की, जो कि वकील हैं, आपने सही कहा, अगर वो आरटीआई ना लगाते तो इस मामले का खुलासा होता ही नहीं। न जाने कितने सालों से ये जमीन खुर्द-बुर्द की जा रही है और आगे भी की जाती। तो ऐसे में कई ऐसे आरटीआई एक्टिविस्ट की ज़रूरत है प्रदेश को, जो लगातार मामले को खुलासे कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं शासन को भी अब सख्ताई बरतने की ज़रूरत है, उन अधिकारियों पर नज़र रखने की ज़रूरत है जो ये समझते हैं कि उन पर कोई निगरानी नहीं रख रहा है, वो बड़ा घोटाला कर सकते हैं और अपनी जेबें जो है वो भर सकते हैं और जनता का पैसा बंदर बाट कर सकते हैं। तो इन पर सख्त कार्रवाई सरकार को करनी चाहिए, ताकि आगे से कोई अधिकारी ऐसा करने की सोचे भी। सरकार का हंटर चलना बहुत जरूरी है लाल फीताशाहियों पर, और इन पर नकेल कसना बहुत जरूरी है, वरना बेलगाम ये जो लाल फीताशाही हैं ये तो पूरे उत्तराखंड को बेच खाएंगे और सरकार को कानो कान भनक तक नहीं लगेगी। दीपिका, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए।